योगी मोदी तेरे नाम इस्लामोफोबिया, और नरेंद्र मोदी तेरे नाम इस्लामोफोबिया, अमित शाह तेरे नाम इस्लामोफोबिया। चिल्ला रहे हो भैया यहाँ पर खड़े होके? ये जगह ही चिल्लाने की है। मेरे हिसाब से दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक है दिल्ली। भाई साहब अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो वो तो टूटेगी, किसी की भी हो। कब चलेगा? जब सरकार चलाएगी वो सरकार से पूछो। सर ये जगह ही चिल्लाने के लिए बनाई है, आपको आपत्ति मैं क्या तो है? चिल्ला रहा है, पता नहीं आप चिल्ला रहे हो जो आ रहा है उनसे आपको आपत्ति क्या है जो चिल्ला रहे हैं? जो चिल्ला रहा है उसका आपत्ति क्या है? घर के बाहर भी अवैध अतिक्रमण है। सर जिसके भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीबॉडी, जिसके घर में है उसका होना चाहिए। जो लॉ है उस हैज टू टेक हिज ओन कोर्स ऑफ एक्शन, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि आप धर्म के नाम पर लोगों को बांट दें। यहाँ पर जो है वो धर्म के नाम, अभी आपके सामने तो उन्होंने बोला है, वो खाली मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। अगर घर टूटे होंगे जहांगीरपुरी में तो सबके टूटे होंगे। तो आम नागरिक है, आपको आपत्ति क्या है इससे? मेरे को आपत्ति ये है कि मेरे देश के अंदर ही लोगों को धर्म के नाम पे बांटा जा रहा है। ये भी आपत्ति होनी चाहिए कि गरीबों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। ये कौन बोल रहा है? क्या आप बोल रहे हो? मैं नहीं, ये आप बोल रहे हो। पूरे दिल्ली में गरीबों का रेडी पटरी पर बुलडोजर चल रहा है, इससे आपको आपत्ति होनी चाहिए। सरकारी जमीन है, उसके रेडी पटरी की बात कर रहा हूँ मैं। जो ये जगह है सरकारी जमीन है, अगर इसके ऊपर कोई भी अतिक्रमण करता है सरकार के पास पूरा राइट है हटा देगा। तो एमसीडी पहली बार नहीं आई है ना सर? सरकार एमसीडी नहीं तो नहीं है, एमसीडी काफी टाइम से, पहले क्यों नहीं चला दिया? भाई साहब वो तो आप सरकार से गरीब को ये भी बोल सकता है कि अपना ठेली हटा लो यहाँ से, बुलडोजर से तोड़ना जरूरी है। गरीब को ये भी बोल सकता है कि ठेली हटा लो आप यहाँ से, बुलडोजर चलाना जरूरी है। दिया जाता है। आप देखिए जब हुआ सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेन किया, सुप्रीम कोर्ट ने रोकने का आदेश दिया ना। हमारे देश में कानून है ना, आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जो मर्जी कीजिए। तो कानून के अधिकार से तो यहाँ पे लोग आते हैं अपना प्रोटेस्ट करने के लिए। ये जगह ही बनाई गई है उसलिए कि आप आइए यहाँ पे चिल्लाइए। किसी को आप चिल्लाओ, मैंने तो मना नहीं किया। मैं तो पूछ रहा था क्या था, मैंने तो पहले पूछा था उनसे कि आप क्या आप किसके प्रोटेस्ट कर रहे हो? बड़े आराम से पूछा मैंने कि पहले नीचे वो बैनर पकड़े, मैंने भाई साहब किसका प्रोटेस्ट कर रहे हो? बैनर पे लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा नहीं था भाई साहब। मैंने तो पूछा भाई साहब आप लोग प्रेस वाले आके मेरा इंटरव्यू किस लिए ले रहे हो? धन्यवाद पे अटैक के खिलाफ हम लोग यहाँ पे आए हैं और इसके साथ ही साथ जो हमारा PSR है, पीपुल अगेंस्ट स्टेट रिप्रेशन, इसके अंदर बहुत सारे संगठन है। हम लोग लगातार आवाज उठाते रहे हैं, वो चाहे आपका UAP हो या NSA हो या 124A हो, हम लोग लगातार इसी जंतर मंतर पे हम लोग इन तमाम सारे कानूनों के खिलाफ आवाज उठाते रहे। दोस्तों आप लोग मीडिया के तमाम सारे लोग हैं और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि भाई स्टेट रिप्रेशन हो कैसे रहा है, क्योंकि जो यूट्यूब छोटे छोटे चैनल वाले हैं, अभी MP में आप ही जैसे लोग जो यूट्यूब चैनल वाले थे एक BJP विधायक के खिलाफ न्यूज चला दिए थे। तो BJP विधायक ने क्या किया कि लोकल थाने पे फोन किया और उन 9 पत्रकारों को बुलाया और थाने में बुला के नंगा करवा दिया। तो हमको लगता है कि आप लोगों से ज्यादा और कोई नहीं समझ पा रहा है कि भाई स्टेट रिप्रेशन क्या होता है। एक साथी सवाल पूछ रहे थे, तो आप लोग समझ रहे हैं कि स्टेट रिप्रेशन क्या है। हम बलिया में देखते हैं कि किस प्रकार से एक पत्रकार UP बोर्ड का पेपर लीक होता है, तो उस पेपर लीक की घटना को पेपर में छाप देता है, इसलिए उन 3 पत्रकारों को उठा के जेल में डाल दिया जाता है और 15 दिन बाद उनको छोड़ा जाता है। क्या सिर्फ दिखाना ही इस देश में अपराध हो गया है? भाई जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है तथाकथित, उस पत्रकारों को भी ले जाके तुम थाने में नंगा कर रहे हो और उसके बाद से जेलों में डाल रहे हो। तो दोस्तों जो हमारा PSR का बैनर है, या तमाम सारे स्टेट रिप्रेशन के खिलाफ, चाहे वो माइनॉरिटी पे हो, चाहे दलितों पे हो, चाहे आदिवासियों पे हो, चाहे इस देश के बुद्धिजीवियों पे हो जिनको जेलों में बंद किया गया है, तो हम लोग लगातार इन तमाम सारे हमलों के खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट करते रहे। तो प्रोटेस्ट का एक मकसद है, जो देश में उन्माद फैलाया जा रहा है, अलग अलग राजनीतिक सांस्कृतिक जो संगठन है जो किस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो देश के मूलभूत मुद्दे हैं, चाहे वो शिक्षा बेचने का सवाल हो, एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई जा रही है, वहाँ शिक्षा इतनी महंगी होगी, और जिस तरीके से उस कोर्स को डिजाइन किया गया है, जो वर्ण व्यवस्था, हिंदू वर्ण व्यवस्था के आधार पर समाज को पुनर्गठन करने की उसमें कोशिश होगी, उसको इसी बीच में लागू किया जा रहा है। पेट्रोल के दाम हो, डीजल के दाम हो, महंगाई हो, सब्जी से लेके आटा से लेके तो तमाम चीजें जिनके दाम कई गुना बढ़ रहे हैं, इन सवालों पर लोग सवाल रखें। और इसके साथ साथ डीजल, पेट्रोल, महंगाई, बेरोजगारी अपने चरम पर, ये तमाम सवालों को नजरअंदाज करने के लिए, इन सवालों पर अगर कोई सवाल करे, उसके बीच में इस तरीके के उन्माद फैलाए जा रहे हैं। भाई आज से पहले क्या हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं रहते थे? अचानक आपको चालीसा पढ़ना है तो मंदिर में जाके पढ़िए, अब मस्जिद के सामने ही क्यों चालीसा पढ़ना है? इसके इनके इरादे क्या कि लोग मंदिर मस्जिद खेल खेल के आपस में लड़े। पहले भी लोग एक साथ रहते थे क्या? 2014 से पहले लोग साथ नहीं रहते थे? पहले लोग चालीसा नहीं पढ़ते थे? पहले लोग अजान नहीं करते थे? सब करते। ये पूरी साजिशन के तहत जहांगीरपुरी एक मॉडल है।
कि भाई हम मारेंगे, पकड़ेंगे और दोषी भी ठहराएंगे, दोषी भी आपको ही बनाएंगे और जेल में भी डालेंगे। ये मूलतः सरकार गरीब विरोधी है। ये बिल्डोजर किसके खिलाफ चल रहा है? रेडी पट्टी वालों का, किसी MP MLA बड़े पैसे वालों का। अंबानी अडानी तो देश के सबसे बड़े पैसे वाले, जो छोटे छोटे पैसे वाले, उनके घरों पर बिल्डोजर नहीं चलेगा। क्या उन्होंने जमीनें नहीं कब्जा करके रखी हुई हैं? तो सवाल ये है कि गरीबों के खिलाफ कार्रवाई इनको करनी है, मगर रंग हिंदू मुसलमान का देना है। एक आश्चर्य की बात होगी, मध्य प्रदेश में 4 दिन पहले की घटना है। उस घटना में आप लोग देखेंगे एक लड़का एक लड़की प्रेम विवाह करते हैं, घर से जाते हैं। अब सरकार से लेके पुलिस से लेके तमाम लोग उस लड़के लड़की को बुलाते हैं कि आओ आओ, तो लड़के लड़की नहीं आते हैं। उनका घर तोड़ दिया जाता है, दुकानें तोड़ दिया जाता है। या प्यार करना ही क्रांति जैसा हो गया है। अब उनकी मनोविज्ञान समझोगे कि लोग अपनी सहमति से बालिग लोग शादी नहीं कर सकते। कैसा समाज चाहते हैं? ऐसा ही समाज चाहते हैं जो बड़ी व्यवस्था पर आधारित हो, जो गरीबों के खून पर बन रहा हो। मजदूरों की हालत देख लो। अब 300 से ज्यादा वर्कर अगर नहीं है तो आप ट्रेड यूनियन नहीं बना सकते। 8 घंटे की जगह 16 घंटे काम लिया जा रहा है और वेतन सुनोगे आश्चर्य होगा, 8,000, 10,000, 12,000। इतना दिन बड़े लोगों का एक दिन का खर्चा है, एक घंटे का खर्चा है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बारे में शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, आप लोगों को पता होगा वो देशद्रोही यूनिवर्सिटी। एक छोटी सी घटना मैं बता रहा हूँ, वहाँ मैस वर्कर और सफाई कर्मचारी जो वर्कर है, जो सफाई वर्कर है, उनका 4 महीने से वेतन नहीं मिला। इन पैसे वालों को, बड़े पदों वालों को एक दिन वेतन नहीं मिलता, अखबारों में छप जाता है। और वेतन कितना है? 12,000, 14,000, 4 महीने से। और हड़ताल कर रहे हैं तो उनको धमकाया जा रहा है। और अभी भी फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई जो है, इनका वेतन नहीं आया और उनको यूनियन बनाने का हक नहीं है। जो यूनियन बना रहे हैं तो उनको जेएनयू में अंदर नहीं घुसने दिया। तो इस तरह की जो छोटी छोटी घटनाएं हैं, इन घटनाओं पर हम न बोल पाए, इसीलिए जो बोल रहे हैं उनको जेलों में भर दिया जा रहा है। NSA, UAPA और तमाम इस तरीके के कानून जो 124A, ये किनके खिलाफ कानून? लोग अपने ही देश में अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकते हैं क्या? अपने अधिकारों के लिए लड़ना यह गुनाह हो गया। अमीर गरीब अमीर के खिलाफ नहीं लड़ सकता है क्या? आदिवासी अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए नहीं लड़ सकता है क्या? दलित बड़ी व्यवस्था उत्पीड़न शोषण के खिलाफ नहीं लड़ सकता है क्या? छात्र सस्ती और फ्री शिक्षा नहीं ले सकता है क्या? अपने हॉस्टल के खाने के खिलाफ नहीं लड़ सकता है क्या, जो खराब खाना परोसा जा रहा है क्या? ये सब अगर कोई भी लड़ेगा तो उसको देशद्रोही बता दिया। और तमाम उदाहरण है, आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, आपने देखे होंगे बीच में कि किस तरीके के हालात बना दिए। आज हम लोग आए, जिस तरीके का प्रोटेस्ट करने का कोशिश कर रहे थे, तो एक साहब आए, तो इस तरीके की भीड़ जो आप अपने अधिकारों के खिलाफ लड़ेगी और आपको दुश्मन बता के आपके ऊपर हमला करेगी, ये उसी का एक हिस्सा है। इस तरीके का जो लोग पैदा हो रहे हैं। तो हम साफ कहना चाह रहे हैं कि छात्र, नौजवान, गरीब, दलित, आदिवासी, मजदूर, किसान सब मिलकर अपने शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ लड़े। तुमको जो करना है कर लीजिए, जेल भरना है जेल भर लीजिए। तो तुम डराने की कोशिश कर रहे हो, हम डरने वाले नहीं। वो उधर कह रहे थे कि आप लोग बांटने का काम कर रहे हैं। कौन बांटता है ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। जो लोग बांट रहा है वो लोग अच्छे से जानते हैं। पर शांतपूर्ण लोग इससे पहले भी रहते थे देश में, वो लोग बांट रहा था क्या? तुम्हारा कानून किसके खिलाफ है ये पता चल रहा है, किस पर कार्रवाई कर रहे हो ये भी पता चल रहा है, किसको मार रहे हो, किसकी जमीन लूट रहे हो, किसके ऊपर हत्याएं कर रहे हो, किसके ऊपर हमले कर रहे हो ये भी पता है। अब गरीबों के ऊपर, गरीब मजदूरों के ऊपर, इन अमीरों ने गरीबों के ऊपर युद्ध छेड़ रखा है और पुलिस फौज उस युद्ध में अमीरों के साथ है। तो कौन बांट रहा है? ये तो बहुत साफ तस्वीर है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, आप लोगों को खुद फैक्ट्स बताओगे कि कौन बांटने की पॉलिटिक्स करता है इस देश में और किस आधार पर बांटा जा रहा है। कह रहा है कि सब हिंदू हो गए। भाई ये हमको बता दो, मध्यकाल में मुस्लिम शासक थे तब हिंदू खतरे में नहीं था, अचानक तुम्हारा प्रधानमंत्री हिंदू, तथा कथित OBC, दलित राष्ट्रपति हिंदू और हिंदू खतरे में हो गए। तो किससे खतरा, कैसा खतरा? असली खतरा तो जो अमीरों की लूट के खिलाफ है, उस खतरे को तुम ढकने के लिए हिंदू का सहारा ले रहे हो, ये पॉलिटिक्स कर रहे हो। और हिंदू बड़ी व्यवस्था को कौन जवाब देगा? हिंदू राम राज्य का मतलब क्या है कि दलित चमड़ा जूता नाटे जाटव और वाल्मीकि कचरा वो गंदगी साफ करे, मेरा ढोए और धोबी कपड़े धुले, ये तुम्हारी हिंदू बड़ी व्यवस्था? ऐसे हम हिंदू बड़ी व्यवस्था को नहीं मानते और हमारे इस हिंदू कर्ण के खिलाफ है। जो करना है वो करो। और कौन बांट रहा है इस देश के अंदर, कौन हमले कर रहा है और कहाँ कहाँ जाके हमले हो रहे हैं इस देश के अंदर, ये आप लोगों को साफ पता होगा। कि चाहे वो खारखोन हो, चाहे वो उत्तराखंड का वो गाँव हो जहाँ हमले किए पिछली बार, और चाहे फिर ये जहांगीरपुरी हो, चाहे वो जोधपुर हो, चाहे वो गुड़गांव हो। भाई लोग अपनी पूजा अर्चना या नमाज या जो भी अदा करना चाहते हैं शांति से करें, लोगों को प्रॉब्लम, सबके अपने धार्मिक अधिकार है। ये संविधान और देश की सरकार की जिम्मेदारी है
किसी को उस पर नहीं है, महंगाई इतनी हो रही है, कुछ किसी को किसी तरफ होश नहीं, कोई सवाल नहीं कर सकता है इस गवर्नमेंट के खिलाफ। लेकिन जहाँ कुछ हो तो बस मजहब ले आते हैं फौरन। कभी हिजाब का मुद्दा हो, कभी 3 तलाक का मुद्दा हो, कभी ये हो, कभी मस्जिद हो। और अब इनके नए हो गए हैं कि ताजमहल हो गया, तेजो महल है और कुतुब मीनार है, ये है वो है। तो हम ये चीज़ बहुत टाइम से सहते आ रहे हैं। अलग अलग चीज़ पे, अलग अलग नामों पे हमें हमेशा टारगेट किया जाता है। अभी इंक्रिचमेंट के नाम पे इतने ज़्यादा परेशान किया जा रहा है मुस्लिम फैमिलीज़ को, और ये हमेशा से उनके नज़र में दलित हो गए, आदिवासी हो गए और मुस्लिम्स हो गए, ये हमेशा से टारगेट रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है सिर्फ इंडिया में रहने का हक सिर्फ ब्राह्मण लोगों को है और मालदार लोगों का है, यहाँ और किसी की जगह नहीं है। जबकि हमारे संविधान में हमें बराबर का अधिकार दिया गया है, हर रिलीजन के इंसान को, हर जाति के इंसान को, कि वो बराबर के हक से रह सकता है। तो यही चीज़ हम देखते आ रहे हैं कि जहांगीरपुरी में पहले रमज़ान में कैसे दंगे कराए जाते हैं, फिर उसके बाद लोगों को उठाया जा रहा है सिर्फ मुस्लिम फैमिलीज से। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिन पर चार्जशीट फाइल की गई है, और उसके अलावा अब ये कि उन लोगों को घर तोड़े जा रहे हैं उस चीज़ को लेकर, और कोई बोले तो उसके खिलाफ भी एक्शन हो जाता है। बोलने पर भी इतनी पाबंदी है कि हम बोल ही नहीं सकते। उसके अलावा दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में देख लें, अभी आप कंचनगंज में देख लें, वहाँ पे पूरी 5 मंजिल इमारत गिरा दी गई है, और वहाँ पे सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी के हमारे विधायक को बुला के बोले भी तो उनको जेल में डाल दिया गया है, और उन पर 18 केसेस लगा दिए गए, उनका कैरेक्टर पे और हर चीज़ पे इल्ज़ाम लगा दिया गया। लेकिन वही बीजेपी का हमेशा का है कि वो झूठे इल्ज़ाम लगा के फंसाना चाहती है, लेकिन वो निकल कर आ गए बाहर, क्योंकि वो इल्ज़ाम सारे झूठे थे। तो यही सब चीज़ें जो चलती आ रही हैं, और न्यूज़ इसमें न्यूज़ रिपोर्टर्स जितने भी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं वो गंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं और गंदे तरीके से बोलते हैं कि उनका तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता है। उनके सवालात भी ऐसे होते हैं, वो सवाल करते नहीं है, वो तो एक तरीके से इल्ज़ाम लगाते हैं। सवाल मीडिया का काम होता है सवाल पूछना, वो सवाल नहीं करते, वो डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाते हैं। तो ये चीज़ है कि जब तक कोर्ट की तरफ से प्रूफ नहीं होता है, तब उससे पहले ही आप खुद निर्दोष इंसान को दोषी बता देते हो। तो ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है, और इसी के खिलाफ PSR आज खड़ा है यहाँ पे। और जब भी PSR के ऐसा कुछ किसी चीज़ के लिए खड़े होगा ऐसे मुद्दे के लिए, तो हम उनके साथ हैं हमेशा। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग जो है न्यूज़ चैनल्स हैं, जितने भी लोकल न्यूज़ चैनल्स हैं, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप बहुत सपोर्टिव हैं, और आप लोगों को हमेशा ही ऐसे सच का साथ देना चाहिए, क्योंकि जब सच का साथ देंगे तभी आप लोग आगे बढ़ेंगे ना। कुछ टाइम के लिए है, और कभी ना कभी ऐसा वक्त आएगा कि वो लोग अपने मुँह के बल गिरेंगे जो आसमान में उड़ रहे हैं, तो उनको उड़ना एक दिन उनको ही नुकसान देगा।